स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड उसमें हमारा टॉपिक है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिटायरिंग अ बिल यानी बिल्स रिसीवेबल अंडर रिबेट। ये टॉपिक क्या है समझिए। आप जानते हैं सेलर होता है ड्रॉर, जिसने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे और बदले में बिल मिल गया। बायर होता है ड्रॉई। अब मान लो बिल लिखा गया है 3 मंथ के लिए। बिल हैज बीन ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स, यानी बिल की जो पेमेंट है वो ड्रॉई ड्रॉर को 3 महीने के बाद देगा। बट कई बार ऐसा होता है, मान लो ड्रॉई के पास 3 महीने से पहले पेमेंट अरेंज हो गई या उसके पास पेमेंट है और वो देना चाह रहा है। अभी बिल लिखे हुए 1 महीना ही हुआ था, यानी 1 मंथ पास्ट ओनली। बिल था 3 महीने का और अभी 1 महीना ही पास हुआ था, खत्म हुआ था, यानी 2 महीने बाकी थे। ड्रॉई ने अप्रोच किया ड्रॉर को कि भाई मैं आपको पेमेंट देना चाहता हूँ बिल की अंडर रिबेट, यानी पूरी पेमेंट नहीं दूंगा, मुझे कुछ रिबेट चाहिए। आप सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स समझें, एक तरह से डिस्काउंट। यानी कोई भी जब टाइम से पहले आपको पेमेंट देता है तो बदले में आपको रिबेट या डिस्काउंट देना पड़ता है। यानी 2 महीने पहले ड्रॉई ड्रॉर को पेमेंट दे रहा है तो वो 2 मंथ की रिबेट मांगेगा, तो हमें रिबेट कैलकुलेट करनी होगी। तो टोटल बिल के अमाउंट में से रिबेट माइनस करके बाकी पैसा ड्रॉर को ड्यू डेट से 2 महीने पहले मिल जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 महीने, ये 1 मंथ भी हो सकता है, 1.5 मंथ भी हो सकता है, 2.5 मंथ भी हो सकता है, ये 15 डेज यानी आधा महीना भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्रीज रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। एग्जाम्पल हमारा सेम है। फर्स्ट 2 एंट्रीज बेसिक जो एंट्रीज होती हैं वो सेम है। स्टूडेंट्स देखिएगा, ड्रॉर है मिस्टर ए, ड्रॉई है बी। तो मिस्टर ए ने बी को गुड्स सेल किया, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऑन द सेम डेट उसे बिल की एक्सेप्टेंस मिल गई बी से। बी आर अकाउंट डेबिट टू बिल बी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, यानी बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिल की एक्सेप्टेंस मिल गई। ड्रॉई की बुक में भी सिंपल एंट्रीज हैं, देखिए गुड्स परचेज किया है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी, सेम डेट में बिल एक्सेप्ट किया और लाइबिलिटी अराइज हो गई इन द फॉर्म ऑफ बिल्स पेएबल, बी डेबिट टू बीपी अकाउंट यानी बिल्स पेएबल अकाउंट, यानी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन। ये जनरल एंट्री हो गई। अब देखिए बिल लिखा गया था 3 मंथ के लिए। स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल ले रहा हूं फॉर 3 मंथ्स। अभी 1 महीना ही पास हुआ था। बिल की पेमेंट ड्रॉई ने ड्रॉर को कर दी अंडर रिबेट, यानी कुछ डिस्काउंट लेकर। तो हमें रिबेट का फॉर्मूला क्या है, रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखिएगा स्टूडेंट्स। रिबेट का फॉर्मूला है, रिबेट या डिस्काउंट ही समझिए, लेकिन इस चैप्टर में इसे रिबेट वर्ड यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ बी आर, जितना बिल का टोटल अमाउंट होगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिबेट। क्वेश्चन में रिबेट का रेट गिवन होगा 6%, 8%, 9%, 10% जो भी है। मान लो 10% है तो ऊपर 10 अपॉन 100 इनटू रिमेनिंग पीरियड अपॉन 12, रिमेनिंग मंथ्स, रिमेनिंग पीरियड, रिमेनिंग कितना, यानी जिस दिन ये बिल रिटायर हो रहा है अंडर रिबेट उस दिन से ड्यू डेट तक कितने महीने बचे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 2 महीने बचे हैं तो 2/12 हो जाएगा। 1 महीना बचता, रिमेनिंग पीरियड होता तो 1/12, आधा महीना बचता तो 0.5/12 हो जाता हमारा। तो इस तरह से हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे और रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद बाकी पैसा हमें, यानी हम ड्रॉर हैं, ड्रॉई से मिल जाएगा। जब हमें बाकी पैसा मिल जाएगा तो हमारी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, जो हमें पैसा मिला, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट,
रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स याद रखिए, रिबेट हमें कम पैसा मिल रहा है तो ये हमारा लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा। टू बी आर कैंसिल हो गया, टू बी आर अकाउंट यानी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये हो गया रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट की जर्नल एंट्री किसकी बुक में, ड्रॉर की बुक में। हमारा कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। इसमें कितना अमाउंट आएगा, बिल का टोटल अमाउंट माइनस रिबेट। रिबेट हमारा लॉस है, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, यहाँ पूरा अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी। अब आप अपने आप को ड्रॉई मान लो कि आप बायर हैं। अब देखिए आप लाइबिलिटी मैच्योर हो रही है, यानी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, तो ड्यू डेट पे आपकी बुक में एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट, बिल का पूरा अमाउंट, टू बैंक, अगर आपने चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक, कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट जो आपने पेमेंट दी है, और बदले में टाइम से पहले पेमेंट देने पर आपको जो रिबेट मिली है और आपका वो बेनिफिट हो गया, आपका वो गेन हो गया, वो क्रेडिट हो जाएगा टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट। तो ये था ड्रॉर और ड्रॉई की बुक में जनरल एंट्री, रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। सिर्फ लास्ट एंट्री दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट। ड्रॉर को पैसा मिला है ड्यू डेट से पहले, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। रिबेट इसके लिए लॉस है, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉई की बुक में देखिए लाइबिलिटी की पेमेंट की है, जब पेमेंट करते हैं तो डेबिट होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिएगा हर टॉपिक की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी अदर चैप्टर्स की तरह बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं पे मेरा फोकस है। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।